जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। पूजा करने वाला व्यक्ति दुखी क्यों रहता है? एक भक्त ने ऐसा क्वेश्चन किया और मैंने कहा कि क्यों ना मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाए ताकि आपको पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके कि जो व्यक्ति पूजा करता है उसके जीवन में तो दुख होना ही नहीं चाहिए। कहते हैं, माना जाता है कि भगवान की पूजा करने से हमें सुख प्राप्त होता है, लेकिन हमें दुख क्यों प्राप्त हो रहा है? तो आज सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि आपको कोई भी पार्ट आपका मिस ना हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सरलता से प्राप्त हो जाए। देखिए, भगवान के प्रति जब हम कभी भी पूजा, याचना, तपस्या कंटिन्यू करते हैं, रोजाना हम किसी भी चीज को कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में तो दुख आना ही नहीं चाहिए। फिर दुख का काम ही क्या है? अगर हमारे जीवन में हम भगवान की आरती करते हैं, नित्य नियम बनाकर पूजा करते हैं, रोजाना कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं, फिर तो दुख होना ही नहीं चाहिए। बात तो आपकी सच्ची है। लेकिन दुख का मतलब समझिए क्या है। दुख के साथ ये दो शब्दों का जो नाम है ना, दुख और सुख, ये एक ही है। कैसे? जिस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर दो भुजाएं हैं, एक का नाम जो है लेफ्ट और एक है राइट। ये दो भुजाएं हैं, लेकिन है तो शरीर से जुड़ी हुई ना। इसीलिए दुख और सुख ये भी हमारे से ही जुड़े हुए हैं। हमारे जीवन से ये चीजें, अगर दोनों को बैलेंस कर ही जो व्यक्ति चलता है उसी को जिंदगी कहते हैं। तो अब दुख आ रहा है, भगवान की कृपा कब आएगी? हमारे जीवन में तो दुख ही बहुत है, बहुत ही हम तंग आ चुके हैं। अब कृपा का रास्ता तो हमें कोई दिखाई देता नहीं है। और लेकिन जब सुख आता है तब आप ऐसे नहीं बोलते कि जैसे अभी दुख के बारे में बोल रहे हो। तब आप ये की बात बोलते हो कि कुछ भी नहीं बोलते किसी को। अपनी जिंदगी में सुख का अनुभव आप पूर्ण रूप से ले लेते हो। कहते हैं कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। तो कहने की तात्पर्य यह है कि अगर आप लगातार भगवान की इन बातों को समझने लग जाओ, जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप दुख और सुख की परिभाषा को समझ जाओगे। दुख और सुख की परिभाषा को समझ जाओगे। ये हमारे जीवन से जुड़े हुए होते हैं, इनको हम अलग नहीं कर सकते। हमारे जीवन से दुख और सुख हमारे कर्म के अनुसार हमें प्राप्त होता है। हमारे कर्म के अनुसार, कहते हैं कि कर्म प्रधान से, कर्म प्रधान रूप के देवता होते हैं। और हमारा कर्म, अगर हमने जैसा कर्म किया, कहते हैं भैया तू जैसा कर्म करेगा वैसा ही तुझे प्राप्त होएगा। अगर धरती में अमरूद का बीज डाला है तो अमरूद ही उपजेगा, उसकी जगह जो है सेब नहीं उपनेगा। परमात्मा चाहे तो उसकी जगह सेब में भी परिवर्तन कर सकते हैं, अगर परमात्मा चाहे तो। इसी प्रकार से हमारे जीवन में जो दुख आता है वो हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ होता है। कैसे? अब भगवान की अटूट भक्ति करी जितने भी भक्त हुए हैं, जिन्होंने इतिहास रचा है, अब प्रेमानंद जी महाराज जी को देख लीजिए आप। उनकी किडनियां फेल हो चुकी हैं, उनकी किडनियां फेल है, लेकिन वो फिर भी भगवान की नित्य पूजा, आराधना, तपस्या कंटिन्यू करते हैं। लेकिन इतनी कष्ट झेलने के बाद भी, डायलिसिस होने के बाद भी, फिर भी वो अपने जीवन में कष्ट देख रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ? किस लिए हो रहा है? उनके कर्म जो है, जो पिछला कोई कर्म का हमारा हिस्सा रह जाता है ना, वो साथ में कट रहा है ताकि आने वाले जन्मों में उस चीज को भोगा ना जा सके। इसी शरीर में रहकर ही उन चीज को खत्म कर लिया जाए। इसी प्रकार से जो व्यक्ति के साथ जीवन में दुख बन जाता है उसे घबराना नहीं चाहिए। अपने इष्ट, अपने आराध्य पर पूर्ण रूप से विश्वास रखकर अपने कार्य को परिपूर्ण करना चाहिए। क्योंकि जीवन में अगर आप इस स्टेप पर घबरा जाओगे या डर जाओगे तो आप ये मत सोच लेना कि सुख प्राप्त कर आप बहुत बड़े अमीर हो जाओगे। समझ गए? दोनों को बैलेंस कर ही चलना पड़ता है। जब कभी भी आपको दुख आए तो समझ लेना परमात्मा आपसे प्रेम कर रहे हैं। आप कैसे करें? आप पूजा रोज कर रहे हो, फिर आप ये दुख तो आप प्राप्त नहीं करना चाहते, आप तो सुख ही सुख चाहते हो। लेकिन शरीर के एक हाथ के बगैर तो आपका जीवन अच्छा लगेगा नहीं। तो हाथ तो दो ही हैं, तो आप दोनों को बैलेंस करके ही चलना जिंदगी है। अब आप सोचो बैलेंस का मतलब कैसे? अब एक हाथ आपका लंबा हो और एक हाथ छोटा हो, क्या वो बैलेंस अच्छा लगेगा आपको? आप सोचो,
अब बैलेंस भी ऐसा होना चाहिए कि दोनों का तालमेल बराबर होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में दुख ना आए और सुख भी प्राप्त रहे, भक्ति पूजा पाठ हमें यही मार्गदर्शन सिखाता है कि हमें अपने कर्म का बोध होकर हम अपने कर्मों को काटें और कर्मों के अनुसार चलें। उसके बावजूद भगवान की भक्ति पूजा पाठ करके ही हमें यह शिक्षा प्राप्त हो रही है नियमित रूप से कार्य करने की। अगर ये पूजा पाठ को आप गलत तरीके से लेके जा रहे हो, पूजा पाठ करने से आपके अंदर जो है क्या करुणा उत्पन्न होती है, दया उत्पन्न होती है किसी जीव के प्रति भी, किसी इंसान के प्रति भी। अगर आप हनुमान जी के भगत हो तो सबसे पहली बात तो यह, हनुमान जी तो चाहकर भी किसी का बुरा नहीं करते। तो आप ये बात सोचिए कि आपके अंदर अगर करुणा प्रकट होने लग गई है, भगवान के प्रति भक्ति प्रकट होने लग गई है, तो आप अपने कर्म को भी बैलेंस कर चलने लग जाओगे। जो पिछले पाप हैं, जब भगवान की हम पूजा याचना तपस्या करने लगाते हैं तो हमारे पिछले जन्मों के जितने भी पाप होते हैं वो एकदम तेजी से आकर हमारे साथ जो है वो शुद्धिकरण में की प्रक्रिया में लग जाते हैं। क्यों? आपके जीवन के जितने भी पाप कर्म है, जब एक बार आपने अब अपने आप को शुद्ध करने का रास्ता चुन लिया है तो हमारे पिछले जन्म के जो पाप होते हैं वो उस प्रक्रिया को शुद्ध करने में लग जाते हैं। अब शुद्ध करने में लग जाते हैं तो हमारे पाप आ रहे हैं, उन जिनके कारण हम अधिक पूजा पाठ करने से परेशान भी हो जाते हैं, लेकिन अब यहां तक का तो स्टेप सही था। अब सेकंड पार्ट क्या है? अगर आपकी पूजा बंधन में होती है, तंत्र के तहत करी हुई होती है या मंत्र के तहत करी हुई होती है, जो भी क्रियाकलाप कर आपकी पूजा को बांधा गया होता है, तब भी व्यक्ति इस प्रकार पूजा करने से और भी ज्यादा तंग होता है, क्योंकि पूजा पर बंधन लगा दिया गया है। अगर आप पूजा करोगे तो उसके कारण आपके घर में लड़ाई झगड़े कलेश ये भी उत्पन्न रहेंगे। ये बंधन की प्रक्रिया है। इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, आप चैनल पर देख सकते हो। अगर आपकी पूजा बंधन में है तो आपको किस प्रकार के संकेत प्राप्त होते हैं, और अधिक पूजा पाठ करने वाला अगर परेशान रहता है तो भगवान की परीक्षाएं भी होती हैं। तीसरी बात यह है कि अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो तो भगवान आपकी परीक्षा भी लेंगे। अगर परीक्षा में अगर आप सफल होगे तो उसके बाद ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी। तो अगर जीवन में अगर दुख आपके पास आ रहा है या कोई आपको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो क्या पता भगवान आपके धैर्य की परीक्षा ले रहा हो, क्या पता आपकी बुद्धि और विवेक की परीक्षा ले रहा हो कि कितना इसके अंदर सब्र है, कितना इसके अंदर पेशेंस रह गया, कि कितना ये भक्ति पूजा पाठ का होने के बावजूद भी सामने वाले के प्रति दया रखता है या नहीं रखता, या इसके पास धन का अगर समर्थ आ गया है और तब भी ये दुखी है, तब भी दुख इसका जीवन से हट नहीं रहा है। तो क्या पता, देखिए कहते हैं कि भगवान जो भी करते हैं अपने पुत्र और अपने भक्त की भले के लिए ही करते हैं। जो भी आपके जीवन में आज तक जो घटित हुआ है, आप कभी भी देख लेना, अगर आपको जीवन में आपके साथ ऐसा कुछ जरूर हुआ होगा कि जब किसी चीज़ के लिए आप अग्रेसिव हो और भगवान के आगे आपने पूजा याचना तपस्या करी हो कि मुझे ये चीज़ मिल जाए, लेकिन बाद में जब आपको समझ आ जाती है तब आप उसके लॉस एंड प्रॉफिट को देखते हो। हाँ, अगर उस वक्त मैं अगर इस रास्ते पर चला जाता तो मेरी ज़िंदगी खराब हो जाती। आज मेरे को भगवान ने जो फैसला किया मेरे प्रति वो बहुत ही उचित किया है। तो इसलिए हनुमान जी को अपना इष्ट बनाकर कार्य कीजिए, बाबा की भक्ति कीजिए, और जब कभी भी दुख आए तब एक बात समझना, बाबा क्या पता आप मेरी परीक्षा ले रहे हो, बाबा क्या पता मेरी भक्ति में कोई त्रुटि रह गई हो, तो आप उस त्रुटि को खराब जो गलतियां मैं कर रहा हूं उसको साफ करने की कोशिश कर रहे हो। तो हर कार्य में अपना हित ही समझिए, क्योंकि भगवान के बच्चे हो आप और बाबा के प्यारे हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो बोलिए जय सीताराम।